शरीर करता है। उन्होंने कहा भरत तो राम की प्रतिछाया है, राम चाहेंगे तो भरत कहेंगे, राम नहीं चाहेंगे तो भरत नहीं कहेंगे। भरत सोचकर अवश्य जा रही है, लेकिन भरत केवल वही करेंगे जो राम कहेंगे। भरत चल पड़े, निषाद राज से मिले। उन्हें पता चला प्रभु तो नंगे पांव गए हैं, और जल्दी से अपनी पादुकाएं उतारी, रथ से नीचे आए, वस्त्र बिखर गए, दौड़े गए चित्रकूट की उस कुटीर की ओर जिस दिशा में भगवान विद्यमान हैं, और दौड़े दौड़े गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। और प्रभु को देखा तो प्रभु भी अपने भरत को देखकर प्रसन्न हो गए। धनुष बाण गिर गया और जल्दी से भरत को अपने हृदय से लगा लिया। भरत रुदन करने लगे, पिता का समाचार दिया, परंपराओं का निर्वाह किया, सभा सज हो गई। भरत कैसे आना हुआ? प्रभु आप बचपन से ही खेल खेलते हैं, हमेशा खेल खेलते और मुझे विपक्षी दल में शामिल कर लेते हैं। मैं इसलिए आपका विपक्षी बन जाता हूं, कम से कम आपका दर्शन तो हो जाता है। लेकिन ये कैसा खेल खेल दिया कि आपका दर्शन भी नहीं हो रहा। प्रभु आप तो जानते हैं मैं आपसे क्या कहने के लिए आया हूं। ये अयोध्या, ये सिंहासन आपके लिए तरस रहा है प्रभु, आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु ने कहा मैं इस सिंहासन पर अवश्य बैठूंगा, लेकिन 14 वर्षों के बाद। भरत ने कहा ऐसा करते हैं, मैं पिता के वचन को निभाकर 14 वर्ष वन में रहूंगा और आप अयोध्या चले जाएं। प्रभु राम कहने लगे यहाँ सौदेबाजी नहीं हो रही है। वाह प्रभु, जब ऐसी बात आती है तो आप खूब तर्क देते हैं। मेरे प्रेम का क्या, वो आपको नजर नहीं आ रहा? प्रभु श्री राम ने कहा भरत यदि प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ, प्रेम किया है तो मेरी रजा में रहना सीखो। प्रभु बहुत कठिन है आपके बिना जीना। प्रभु ने कहा मरना आसान है, कभी कभी अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रिय के लिए जीना बहुत कठिन हो जाता है। और मैंने आज के दिन के लिए तुम्हें तैयार किया है, तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। भरत समझ गए राम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। 14 वर्षों के पश्चात एक दिन भी अधिक हुआ तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे, लेकिन एक याचना है, क्या आप मुझे देंगे? प्रभु ने कहा भरत मेरे प्राण मांग ले, मैं आज इसी समय तुम्हें अपने प्राण दे दूंगा। मांग तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अपनी दोनों चरण पादुकाएं मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इन पादुकाओं को लेकर जाऊंगा और सिंहासन पर आरूढ़ कर दूंगा। और कहते हैं भरत जी उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर